So student, very good morning. Today I am going to start chapter 8. Chapter 8. Its name is Algebraic Expression. Algebraic Expression. So chapter name is Algebraic Expression, and in this chapter first you have to read about the definition of algebra. So student, you are seeing here that I have written the definition of algebra. Algebra is a generalized arithmetic in numbers are represented by letters known as literal numbers or simple literals. What do you mean? So first question is rise in our mind that what is literal number. Suppose I write 4. So this is called digit. 42, this is called number. But when it number with any letters, any alphabetical letters like 42x, it is called literal numbers. Other examples, suppose 56a, this is literal number. You are seeing here that these two are called literal numbers. जब किसी नंबर के साथ इंग्लिश लेटर का कोई भी नंबर आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लिटरल नंबर बोलेंगे. इस तरह से ये जो है ये लिटरल नंबर कहलाएगा. तो अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इज़ जनरलाइज अर्थमेटिक इन विच नंबर्स. अलजेब्रा एक ऐसा अर्थमेटिक है, एक ऐसा अंकगणित है, सामान्यतः एक ऐसा अंकगणित है जिसमें कि नंबर जो है, नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स. मतलब यहाँ पर नंबर जो है उसको लेटर के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. और जब नंबर को, किसी नंबर को इंग्लिश लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसको हम लिटरल नंबर बोलते हैं. पहला तो ये चीज़ है, ये पॉइंट है. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशन के बाद अगला पॉइंट आएंगे. So student, in algebraic expression, our next point is operation. O-P-E-R-A-T-I-O-N. Operation on literal. L-I-T-E-R-A-L. Literal and numbers. So student, in operation on literal numbers, we have to write addition, subtraction, multiplication and division. How we calculate addition of algebra, subtraction of algebra, multiplication of algebra and division of algebra. So student, operation on literal numbers, our first point is addition. And under this we can write 5x plus 3x. जब हम लोग एडिशन करते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एडिशन में जब हम लोग जो है, जब किसी दो डिजिट को, मतलब दो लिटरल नंबर को ऐड करते हैं, तो जैसे 5x और 3x हम एक उदाहरण दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा.
ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5x लिखें और यहाँ पर 3y लिख दें तो ये ऐड कभी नहीं होगा। ये जो है इसका आंसर सिर्फ यही रह जाएगा। ठीक है। अगला हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्ट में। ठीक है। सब्सट्रैक्ट अगर हम करते हैं SUBTRAC सब्सट्रैक्शन, तो इसमें जो है अगर हम लोग लिखते हैं जैसे 5x - 3x तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 5x में से हम 3y को माइनस करें तो ये कभी y माइनस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होगा कि जब जो है एक जैसा हो, टर्म जो है हमारा एक जैसा। जैसे यहाँ x था, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऊपर में भी x था, एडिशन में ऐड हो गया। लेकिन यहाँ 5x है और यहाँ y है, 3y है। एक ना ऐड होगा और ना ही सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। डिवीज़न भी होगा। ठीक है। डिवाइड भी अगर हम किसी को करेंगे, जैसे कोई भी डिजिट को, तो डिवीज़न में भी मान लीजिए यहाँ 15x है डिवाइडेड बाई 3x है, तो आंसर इसका 5x हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 15x में से 3y से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। इसका निचोड़ यही हो गया कि एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में सेम टू सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक जैसा है, 5x है, 3x है, मतलब दोनों में x है। सब्सट्रैक्शन में भी दोनों में x है। यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ a भी हो सकता है, मतलब कोई भी लेटर अक्षर अलग हो सकता है, लेकिन अलग नहीं होना चाहिए। डिवाइड में भी देखिए, यहाँ पर भी x है, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर x² होता, यहाँ x होता, तो भी डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर जो है x है और यहाँ पर y है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि डिवीज़न में, सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में, तीनों में एक जैसा होना चाहिए, तभी ये एडिशन भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा और डिवीज़न भी होगा। अगर थोड़ा भी अलग हो गया तो नहीं, जैसे यहाँ अलग हो गया, 5x हो गया प्लस 3y हो गया, तो ये कभी भी जो है ना एडिशन होगा, ना सब्सट्रैक्शन होगा और ना ही डिवीज़न होगा। सो स्टूडेंट, अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर को किसी के साथ हो जाएगा। जैसे 5 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, ये 5x हो जाएगा। अगर 5x को मान लीजिए कि हम 2y से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10 xy हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई ही एक ऐसा है जो कि जिसमें अलग अलग भी अगर लिटरल होगा, डिफ़र भी करेगा, तो भी मल्टीप्लाई निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में सेम टू सेम होना चाहिए, जैसा कि हम अभी पिछले में बताए हैं। So student, next point is power of a literal. पावर ऑफ लिटरल का मतलब है जैसे x इंटू x अगर हम लिखते हैं तो कोई भी जो हम जैसे x यहाँ पर लिखे तो इस पर पावर 1 सब में छिपा हुआ है। हाँ, अगर 2 होगा, 3 होगा, उसको दर्शाया जाएगा, लेकिन 1 को नहीं दर्शाया जाता। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1 यहाँ नहीं लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है पावर 1 छिपा हुआ होता है और मल्टीप्लाई जो हैगा उसमें पावर ऐड होता है। जैसे x हो गया, इस पे 1 + 1 + 1, x पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह x इंटू, या अलग कोई नंबर ले लें, y इंटू वाई इज इक्वल टू, y पे 1 + 1 हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक से दिखाई दे, यहाँ पर y² हो जाएगा। अगला है, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक, सपोज y² इंटू y, so the answer will be y 2 + 1, 2 + 1, so it is y power 3. It is written here 3.
कैन सी। तो यहाँ पर जो है पावर मल्टीप्लाई में जुट जाता है। तो यहाँ 2 था और यहाँ पर सिर्फ 1 छिपा हुआ है, 2 1 3, पावर यहाँ 3 होगा। तो आज के लिए तो ये है पावर ऑफ लिटरल, ये लास्ट पॉइंट था। आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग जो है इसके बाद एग्जाम्पल को देखते हुए फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। जिनको भी दिक्कत होगा निश्चित रूप से मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हैं हमसे कॉल करके। थैंक यू।